अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, मैं शमशाद कादरी। एक बार हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर तशरीफ़ ले गए। शहर से बाहर गए, जंगल में पहुँचे तो वहाँ एक काफ़िला रुका हुआ था। वहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस काफ़िले के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सुर्ख रंग का ऊँट नज़र आया। हुजूर ने पूछा कि इस काफ़िले वालों से, क्या ये ऊँट आप बेचना चाहते हो? काफ़िले वालों ने पता नहीं बेचना चाहते थे या नहीं, लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल व सूरत देखकर और उनसे मुतासिर होकर, उनके चेहरे की नूरानियत और मासूमियत देखकर कहा, हाँ ठीक है, हम बेच देंगे। कहा, कितने का बेचते हो? उन्होंने कहा, इतने का बेचते हैं। सौदा तय हुआ और ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीद लिया। नबी ने फरमाया कि मैं यहाँ किसी तिजारती गर्ज से या कुछ ख़रीदने की गर्ज से नहीं आया था, मैं तो बस ऐसे ही अचानक यहाँ टहलने के लिए, तफरीह के लिए आया था, लिहाजा मैं ऊँट ले जाता हूँ और अभी आपकी रकम आपके पास भिजवाता हूँ। बोले ठीक है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट लेकर चल दिए। जब ऊँट लेकर चले और उनकी आंखों से ओझल हो गए तो वो लोग आपस में मशवरा करने लगे कि हमने यार इस शख्स को ऊँट दिया है, हम इसका नाम नहीं जानते, इसका पता नहीं जानते और हमने इससे पैसे भी नहीं लिए हैं, हमने इसको ऊँट दे दिया, पता नहीं अब ये पैसे भी पहुंचाएगा हमारे या नहीं पहुंचाएगा। वो इसी फ़िक्र में गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि जब किसी को कोई चीज़ नगद दी जाती है तो ना उसके नाम की ज़रूरत पड़ती है, ना उसके एड्रेस की, पता की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब किसी को कोई चीज़ उधार दी जाती है तो उससे उसके नाम को पूछा जाता है या उसका पता मालूम किया जाता है। लेकिन उन लोगों ने ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। अब वो आपस में चर्चा करते हैं, आपस में मशवरा करते हैं कि भाई हमने ऊँट दे दिया, हमें इस शख्स के नाम का पता नहीं, इसके घर का पता नहीं, हमने ऊँट दे दिया, पता नहीं ये शख्स हमारे पैसे पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। वो आपस में ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि अंदर से खैमे में से आवाज़ आई। सरदार की बीवी, उस काफ़िले के सरदार की बीवी बोली कि ख़बरदार, वो शख्स जो भी है, जो भी ऊँट लेकर गया है, वो पैसे ज़रूर पहुंचाएगा। उन्होंने उससे, सरदार की बीवी से पूछा, क्या तुम उसको जानती हो? उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत, नूरानियत और उसकी सदाकत से मुझे ये ज़ाहिर हो रहा था कि वो शख्स झूठा नहीं हो सकता। मेरा दिल ये गवाही देता है कि वो शख्स झूठा या बेईमान माज़अल्लाह नहीं हो सकता, वो आपके पैसे ज़रूर पहुंचाएगा। आपसे बात कर, जब आप उससे ऊँट का सौदा कर रहे थे, आप उससे बात कर रहे थे, तो मैंने ये देखा कि उनके चेहरे पर अजीब कश्मकश, अजीब रोशनी और अजीब नूरानियत और मासूमियत थी, अजीब सच्चाई थी। मुझे उनके चेहरे में जो सच्चाई और नूरानियत नज़र आई, वो मैंने आज तक किसी इंसान के अंदर नहीं देखी। मेरा दिल कहता है कि वो शख्स झूठा नहीं हो सकता। वो जो गुफ्तगू कर ही रहे थे कि दो सहाबी वहाँ आए और आकर पूछा कि भाई, आप काफ़िले वालों में हमारे नबी को ऊँट किसने बेचा है? वो दो तीन शख्स जो ऊँट बेचने वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई हमने बेचा है। बोले भाई ये लीजिए आपकी रकम, हमारे नबी ने आपकी रकम भेजी है, जितने में ऊँट तय हुआ था ये आपकी रकम है। उन्होंने गिने, पैसे बिल्कुल पूरे थे। तब उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये सोच रहे थे कि पता नहीं हमारे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। अब वो कहते हैं कि भाइयों, हमने, आपके नबी ने हमारा ऊँट ही नहीं ख़रीदा, बल्कि हमारे दिल भी ख़रीद लिए, हमें भी ख़रीद लिया, हमें उनके पास ले चलो। और वो लोग गए और वहाँ जाकर इस्लाम ले आए। और इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर सारे का सारा काफ़िला मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह।